अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने कल के सबक में बाप की विरासत के बारे में पढ़ा कि जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके बाप को, उसके वालिद को कितना हिस्सा मिलेगा, और हमने इसे तफसील के साथ, वजाहत के साथ बयान किया कि वालिद को हिस्सा 3 सूरतों में दिया जाता है। नंबर 1 कि जब मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो तो बाप को 1/6 हिस्सा, और अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद यानी बेटियां मौजूद हों तो बाप को 1/6 जमा तासीब, और अगर मैयत की बिल्कुल औलाद ना हो तो फिर पूरे का पूरा माल बाकी दूसरे वरासा को देने के बाद वालिद के हिस्से में आता है। आज का हमारा सबक जो है वो दादा की विरासत और खावंद की विरासत के बारे में है कि उनको हिस्सा कितना दिया जाएगा और किस सूरत में दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह आज तफसील के साथ बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। कल अल्लाह के फजल करम से बाप की विरासत में तकसीम के बारे में तफसील से पढ़ा और सीखा कि किस सूरत में और कब बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा। आज के हमारे टॉपिक में दादा की विरासत और खामद की विरासत है। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि दादा, जिसे जद्दे सही कहा जाता है अरबी इस्तिलाह में, वो किसे कहते हैं और इसकी तारीफ क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो जद्दे सही वो दादा कि जिसके दरमियान में कहीं भी कोई औरत शामिल ना हो, वास्ते में किसी भी जगह पर। मसलन मैयत फौत होगी, कोई मैयत है, उसका बाप, उसका फिर दादा, दादा फिर दादा, उसके बाद दादी और फिर दादा आ गया। अब इसमें यहां तक जो है उस मैयत के ये दादा वारिस बनेंगे, जैसे कोई भी मौजूद है। लेकिन ये जो है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो है ये दादा, ये विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों कि इसे इस इस्लाम में जद्दे फासिद कहते हैं। जद्दे फासिद यानी कि इस्लाह विरासत की तकसीम के एतबार से है, ना कि किसी और वजह से। क्यों, यहां पर आकर रिलेशन कुछ बिगड़ जाता है, तब्दील हो जाता है, इसलिए इसे जद्दे फासिद, और ये जिसको विरासत में हिस्सा दे तो उसे जद्दे सही। अब ये मसला इसमें कि मैयत फौत हो गया, कोई फौत होने वाला, उसका बाप उससे पहले फौत हो चुका था, ये भी मैयत बन गई। अब जब ये बाप भी नहीं है मैयत का, तो फिर बाप की जगह पर इन दादा में से जो भी मौजूद होगा वो उसका हिस्सादार बनेगा, विरासत में उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल में जद्दे सही यानी कि दादा की भी 3 हालतें होंगी कि उनको बाप की तरह दादा को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। जैसा कि बाप के लिए कहा था हमने कि अगर बेटे हों तो बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अब इसी तरह बाप की जगह पर हम लिखेंगे दादा, कि दादा को 1/6 मिलेगा। क्यों कि बाप तो मौजूद नहीं है। और अगर बेटियां हों तो दादा को 1/6 जमा तासीब हिस्सा मिलेगा। और तासीब कल मैंने बताया कि वो बकिया माल जो विरासत असाबुल फराइज लेने के बाद छोड़ देते हैं, जो उनसे जायद होता है, जो बच जाता है। और अगर औलाद ना हो, अगर मैयत की औलाद ना हो तो मैयत के
दादा को तासीब मिलेगी, यानी कि असाबुल फराइज को देने के बाद जो इस मैयत के दूसरे रिश्तेदार हैं उनको देने के बाद जिनका हिस्सा विरासत में बनता है, दादा को बकिया सारा माल बच जाएगा। अब एक सूरत रहेगी जो उससे फर्क है ये कि अगर मैयत का बाप भी मौजूद हो और दादा भी मौजूद है, तो फिर मैयत का दादा मैयत के बाप की मौजूदगी में या हयात में महजूब होगा। और कल मैंने बताया था कि महजूब के किसी की वजह से किसी का हिस्सा कम हो जाए या किसी का हिस्सा खत्म हो जाए। अब क्योंकि बाप असल था वारिस इस मैयत का, जब वो खुद मौजूद है तो ये जो इसकी वजह से ये वारिस बन रहा था, अब इसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका हिस्सा क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। क्यों कि अब ये मैयत का बाप है और ये इसका बेटा है। अगर ये खुदा ना खास्ता अल्लाह के पास जाता है, इसकी का इंतकाल होता है, इसकी मौत होती है, तो इसकी विरासत में से बाप दादा को हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैयत की विरासत से डायरेक्ट इसको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि बाप खुद मौजूद है। ठीक है, ये था जी दादा की तकसीम का तरीकाकार कि 3 पहलू 3 पार्ट। उसी तरह जैसा कि बाप को हिस्सा दिया जाए तो उसकी जगह पर दादा आ जाता है, और एक हिस्सा जो कि बाप अगर मौजूद हो तो दादा को कोई चीज भी नहीं मिलती, दादा को विरासत में हिस्सा नहीं रहता। ये हो गया जी। अब हम आते हैं दूसरी तकसीम की तरफ, खामद का हिस्सा जी। अब इस सूरत में मैयत जो है वो औरत है, मैयत औरत है कि मैयत जो है औरत है, औरत फौत होगी, उसका खामद जिंदा है। अब इसकी 2 ही सूरतें होंगी, इस मैयत की या तो औलाद है या फिर औलाद नहीं है। अगर औलाद है इस मैयत की, यानी कि जो औरत फौत हुई उसकी औलाद है, तो खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा। खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा। क्यों? अब इस मैयत की औलाद इस खामद से जो मौजूद है इस वक्त, या किसी और खामद से पहले शादी हो चुकी है और उसकी औलाद है, किसी भी सूरत में इस औरत की औलाद मौजूद है, तो फिर मैयत के उस औरत के खामद को मैयत के माल में से 1/4 हिस्सा। और अगर मैयत की औलाद नहीं है, फौत होने वाला ला वलद था, उस औरत की कोई औलाद नहीं थी, तो फिर क्या जी, मैयत के उस औरत के खामद को 1/2 हिस्सा निसब माल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर औलाद नहीं थी तो 1/2 हिस्सा था, और अब औलाद पता चल गया औलाद है उसकी किसी और की, तो बात क्या जी 1/4। अब क्या जी, ये भी इसको महजूब की एक सूरत के, लेकिन इसने कुछ हिस्से को कम किया है, पूरा हिस्सा खत्म नहीं। दादा को महजूब करार दिया तो उसका हमने पूरा हिस्सा खत्म कर दिया शरीयत की रूह से, और लेकिन औलाद की वजह से मैयत के जो खामद का हिस्सा है वो हमने कम किया है, खत्म नहीं किया। क्यों कि कुरान मजीद में जो कायदा और कानून बयान किया गया है कि अगर उस औरत की औलाद हो तो इस औरत के खामद को 1/4 हिस्सा, और अगर उस औरत की उस मैयत की औलाद ना हो तो इसके खामद को 1/2 हिस्सा दिया जाएगा। और यही इस्लाम का तरीका, इसके अलावा कोई और तो तीसरी सूरत नहीं बनती। और जब औलाद लिखा जाता है तो इसमें बेटे या बेटियां या दोनों सब शामिल होते हैं, बेटे या बेटियां या दोनों इसमें शामिल होते हैं, इसकी तखसीस नहीं होती। फिर अकेला एक बेटा है, एक बेटी है तो औलाद है, बेटा और बेटियां तब भी औलाद है। बस यही तकसीम है जो इस्लाम ने मुकर्रर की है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए।